नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों की। जी हां, आयोजन कब किया गया था, कौन विजेता टीम रही थी, इसके अलावा इसमें कितने प्रकार के खेलों का आयोजन किया गया था। तो सभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट पहलू आपके इस वीडियो में हम लेके आए हैं। जीतेगा राजस्थान, जी हाँ, इस नारे के आधार पर राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों की शुरुआत है वो राजस्थान सरकार के द्वारा की गई थी। मुख्य खेलों में जिसमें क्रिकेट, वॉलीबॉल, शूटिंग बॉल, फुटबॉल, खो खो, कबड्डी, रस्साकसी, तो 7 प्रकार के खेल है वो दोनों ही ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों के आयोजन में किए गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल 2023। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन, इसका उद्घाटन कब हुआ था। 5 अगस्त 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के एसएमएस स्टेडियम से राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया था। यानी पिछले साल जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था, अब की बार शहरी क्षेत्रों में भी इसको आयोजित किया गया है। यानी 2 प्रकार के ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल, जिसका उद्घाटन 5 अगस्त को सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर के एसएमएस स्टेडियम से किया था। इसके अलावा शुभंकर कौन सा रहा है, तो शुभंकर शेरू। जी हाँ, राज्य और राष्ट्रीय खेलों की तरह ही राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों के लिए भी शुभंकर निर्धारित किया गया था, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। यह शुभंकर है शेरू। इसके अलावा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल जो 4 स्तर पर आयोजित हुए, जिसमें पंचायत स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय, जिला स्तरीय और राज्य स्तर पर, जी हाँ, 4 स्तर पर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। वहीं राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन, ध्यान रखना, 3 स्तर पर किया गया था, जिसमें नगरीय निकाय स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है जो आपको डिफरेंस करना है। इसके अलावा प्रदेश के 11,252 ग्राम पंचायतों और 538 नगरीय निकायों के 10 वर्ष से लेकर 82 वर्ष तक के तकरीबन 58.51 लाख खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन है वो इसके लिए करवाया था। इसके लिए ध्यान रखना, राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों के लिए 130 करोड़ रुपए का बजट भी राजस्थान सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया था। आयोजन अब कब कब हुआ था, जहाँ 5 से लेकर 10 अगस्त तक, ध्यान रखना, ग्रामीण और पंचायत स्तर पर राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। इसके अलावा 17 से 22 अगस्त तक, जी हाँ, 17 से 22 अगस्त तक ब्लॉक स्तर पर आयोजन किया गया था। इसके अलावा 1 से 6 सितंबर तक जिला स्तर पर सफल आयोजन किया गया था राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का। वही राज्य स्तरीय आयोजन की अगर बात की जाए तो राज्य स्तरीय आयोजन 25 से लेकर 28 सितंबर तक, यहाँ 25 से लेकर 28 सितंबर तक राज्य स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन है वो जोधपुर में किया गया था। तो ये ध्यान रखना, जो राज्य स्तर पर ये खेल है वो जोधपुर में आयोजित हुए थे 25 से लेकर 28 सितंबर तक। तो डेट आपके लिए काफ़ी याद रखना इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मुख्य उद्देश्य क्या था, तो राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता शुरू करने का जो मुख्य उद्देश्य राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी खेल प्रतिभाओं की खोज कर उन्हें आगे लाने के लिए अन्य खेलों की तरह ही राज्य में ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तरीय जो राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन की शुरुआत पिछले साल की गई थी, और इस साल गाँव के साथ साथ शहरों में इसको भी शुरू किया गया है। इसके अलावा राजीव गांधी शहरी और ग्रामीण ओलंपिक खेल दोनों प्रतियोगिता में, ध्यान रखना, 7 प्रकार के खेल शामिल है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कौन सी प्रतियोगिता में किस खेल को शामिल किया गया था। तो ध्यान रखना, राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों के अंतर्गत 7 प्रकार की प्रतियोगिताएं हुई थी, जिसमें कबड्डी जो बालक और बालिका वर्ग के लिए, टेनिस बॉल क्रिकेट ये भी बालक और बालिका वर्ग के लिए, खो खो ये भी बालिका वर्ग के लिए आयोजित किया गया था, वॉलीबॉल प्रतियोगिता जो बालक और बालिका वर्ग में हुई थी, फुटबॉल प्रतियोगिता यह भी बालक और बालिका वर्ग के लिए आयोजित की गई थी। एथलेटिक्स की अगर बात की जाए 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर यह भी बालक और बालिका वर्ग के लिए शहरी क्षेत्रों में जो शहरी ओलंपिक खेल हुए थे वहां पर आयोजित की गई थी ये प्रतियोगिताएं। बास्केटबॉल ये भी बालक और बालिका वर्ग के लिए आयोजित की गई थी। तो 7 प्रकार के खेल है वो राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों के अंतर्गत आयोजित किए गए थे। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में भी 7 प्रकार के खेल शामिल थे, जिसमें कबड्डी बालक और बालिका वर्ग के लिए,
टेनिस बॉल क्रिकेट ये भी बालक और बालिका वर्ग के लिए आयोजित हुआ था। खो खो प्रतियोगिता बालिका वर्ग में आयोजित हुई थी। वॉलीबॉल प्रतियोगिता ये बालक और बालिका वर्ग के लिए आयोजित की गई थी। इसके अलावा फुटबॉल प्रतियोगिता ये भी ध्यान रखना, बालक और बालिका वर्ग के लिए भी फुटबॉल प्रतियोगिता ग्रामीण ओलंपिक खेलों के अंतर्गत आयोजित हुई थी। रस्साकसी को शामिल किया गया था बालिका वर्ग में ग्रामीण ओलंपिक खेलों में। और शूटिंग बॉल ये भी ध्यान रखना, बालक वर्ग के लिए आयोजित हुई थी शूटिंग बॉल। अब विजेता टीम की अगर बात की जाए तो विजेता टीम सबसे पहले कबड्डी में अगर बात करें तो कबड्डी में जो महिला वर्ग में विजेता टीम रही थी जयपुर। ध्यान रखना, महिला वर्ग में कबड्डी में जयपुर है वो विनर रही थी। पुरुष वर्ग में चूरू जिले की टीम है वो कबड्डी में जीती थी। तो पुरुष वर्ग में चूरू जिले की टीम जीती थी और महिला वर्ग में जयपुर जिले की टीम है वो कबड्डी के अंतर्गत जीती थी। इसके अलावा टेनिस बॉल क्रिकेट जिसमें महिला वर्ग में हनुमानगढ़ विजेता रहा था टेनिस बॉल क्रिकेट में। और पुरुष वर्ग में जो नवीनतम जिला बना है दूदू, जी हाँ दूदू है वो विजेता रहा था पुरुष वर्ग में टेनिस बॉल क्रिकेट के अंतर्गत। उसके अलावा वॉलीबॉल में बात करें तो महिला वर्ग में हनुमानगढ़ है वो विजेता रहा था वॉलीबॉल में। और पुरुष वर्ग में चूरू जिला है वो विजेता रहा था वॉलीबॉल के अंतर्गत। इसके अलावा फुटबॉल की अगर बात करें तो फुटबॉल में महिला वर्ग में हनुमानगढ़ है वो विजेता रहा था। और पुरुष वर्ग में फुटबॉल में झुंझुनू है वो विनर रहा था। पुरुष वर्ग में झुंझुनू और महिला वर्ग में हनुमानगढ़। उसके बाद बास्केटबॉल में भी महिला वर्ग में सीकर है वो विजेता रही थी। सीकर जिले की टीम है वो जीती थी बास्केटबॉल में महिला वर्ग में। और पुरुष वर्ग में बाड़मेर जिले की टीम है वो जीती थी। इसके अलावा रस्साकसी में महिला वर्ग में आयोजित हुई थी जिसमें नागौर जिले की टीम है वो जीती थी रस्साकसी के अंतर्गत। उसके अलावा अगर बात करें खो खो, जी हाँ खो खो में महिला वर्ग में नीमका थाना है वो विजयी रहा था। खो खो जो प्रतियोगिता हुई थी महिला वर्ग की इसमें नीमका थाना है वो विजयी रहा था। शूटिंग बॉल ये पुरुष वर्ग में आयोजित हुई थी प्रतियोगिता और इसमें हनुमानगढ़ जिले की टीम है वो जीती थी। हाँ शूटिंग बॉल इसमें हनुमानगढ़ जिले की टीम जीती थी। इसके अलावा एथलेटिक्स की अगर बात की जाए तो एथलेटिक्स में जो 100 मीटर महिला वर्ग में शीतल चौहान बीकानेर से वो जीती थी। और पुरुष वर्ग में राजपाल जाट जो भीलवाड़ा से है वो जीते थे। 200 मीटर में जो एथलेटिक्स में एकता हनुमानगढ़ की, जी हाँ एकता हनुमानगढ़ से वो जीती थी। और पुरुष वर्ग में 200 मीटर एथलेटिक्स जो दौड़ हुई उसमें सूरज चावरिया जीते थे जो पाली से है। 400 मीटर में सुमित्रा अनूपगढ़ से है वो जीती थी। और लोकेश पारिक अजमेर से पुरुष वर्ग में जीते थे 400 मीटर में। तो ये एथलेटिक्स के जो रिजल्ट है। इसके अलावा ध्यान रखना 163 खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल है वो दिया गया था सीएम अशोक गहलोत द्वारा। और ओवरऑल चैंपियनशिप है वो हनुमानगढ़ ने जीती थी। जी हाँ ओवरऑल जो विजेता रहा था वो हनुमानगढ़ रहा था, सबसे ज़्यादा मेडल है वो जीते गए थे। राजस्थान ग्रामीण खेल के प्रथम संस्करण का आयोजन है वो कब किया गया था? तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल जिसका प्रथम संस्करण कब आयोजित हुआ ये भी आपको ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। यहाँ इसकी शुरुआत है वो 29 अगस्त 2022 से की गई थी। 2022 में इसकी शुरुआत सीएम अशोक गहलोत ने जोधपुर की लूनी पंचायत समिति के पाल गाँव से इसका शुभारंभ किया था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया था। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल जो 29 अगस्त से शुरू हुए थे, जोधपुर से इसका शुभारंभ किया गया था। और इसका जो समापन है वो जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में 20 अक्टूबर को किया गया था। तो इस बार गाँव के साथ साथ शहरों में भी जो ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था राजस्थान में। तो दोस्तों ये थे राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।